हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का। पीबी शैले के बायोग्राफी के 20 एमसीक्यू क्वेश्चन कवर करने वाले हैं आज इस लेसन में हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड आफ्टरनून। एंड कैसे क्वेश्चन बनेंगे साथ में देखते चलेंगे। जितने भी पिछले वीडियोस हमारे बने हैं शेक्सपियर के, जॉन कीट्स, वर्ड्सवर्थ, ये सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए हैं जिसमें हम लोगों ने एमसीक्यू टाइप के आफ्टर बायोग्राफी सेक्शन। सो इन द सेम सीरीज़ वी आर गोइंग टू कंप्लीट टुडे पीबी शैलेस। ओके, एंड इसकी बायोग्राफी भी आप लोग देख सकते हैं, 2 पार्ट्स में बनी है एंड 80 to 85 पॉइंट्स हैं पीबी शैले की बायोग्राफी के। तो अगर आपके सिलेबस में है पीबी शैले, रोमांटिक पोइट है हमारे, ये यंग रोमांटिक पोइट, सेकंड जनरेशन के रोमांटिक पोइट कंसिडर किए जाते हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। थोड़ा सा इनके बारे में हम देख लेंगे, इनकी बायोग्राफी का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनकी डेथ, बर्थ, एंड फिर हम इनका फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे इनका बॉर्न है 4 अगस्त 1792, बर्थ प्लेस इनका फील्ड प्लेस नियर हॉर्शम इन कंट्री ऑफ ससेक्स। अगर आपके ऑप्शंस में फील्ड प्लेस लिखा है तो भी आप टिक करें करेक्ट, हॉर्शम लिखा है तो भी, एंड ससेक्स भी लिखा है तो भी ठीक है। पूरा तो नहीं लिखा होगा पर हाँ ये है फील्ड प्लेस में, फिर हॉर्शम के पास, ससेक्स है ये लंदन। फुल नेम इनका पर्सी बिशी शैले, परफेक्ट सिंगिंग गॉड कहा जाता है इनको। किसने कहा, ये टाइटल किसने दिया इनको भी हम देखेंगे हमारे आज ही के इस वीडियो में। एंड डिमाइस इनकी है 8 जुलाई 1822, एज ऑफ 30, ठीक है। लिक्रेसी इटली में इनकी मृत्यु हुई थी। एंड ब्यूरिड एट द प्रोटेस्टेंट सीमेंट्री इन रोम इटली में इनकी मृत्यु हुई थी। स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, हु टर्म्ड शैले एज मेलोपोइक। मेलोपोइक टर्म इनको किसने दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा जगह अर्नोल्ड, मैथ्यू अर्नोल्ड ने इनको ये टर्म दिया था मेलोपोइक। अर्नोल्ड जो कहे जाते हैं इनके सबसे वर्स्ट क्रिटिक कहे जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था अर्नोल्ड ने। क्रिटिसाइज मीन्स ये सिर्फ आलोचना करना ही नहीं होता है, मतलब गुण और दोष दोनों की ही समीक्षा करना होता है। देन नंबर 2, वेयर डिड शैले सेटल एंड रॉट द बेस्ट पोइट्री। तो जैसा कि शैले का जो बर्थ प्लेस तो इंग्लैंड है, पर कहाँ ये सेटल हो गए थे, जहाँ इन्होंने अपनी बेस्ट पोइट्री लिखी। सो करेक्ट आंसर इज़ डी, पीसा। इटली में जाके पीसा में ये सेटल हो गए थे 1818 के टाइम में। देन ऐसे ही बायोग्राफी के क्वेश्चन बनते हैं, देख लीजिए कि कहाँ सेटल हो गए, कहाँ कहाँ रहे पूरे लाइफ ड्यूरेशन में। शैले रॉट अ पैम्फलेट एट ऑक्सफोर्ड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनकी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट भी है ये, कि इन्होंने एक पैम्फलेट लिखा था। ऑक्सफोर्ड के ये स्टूडेंट थे, तो इन्होंने एक पैम्फलेट लिखा था द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, बाय हुम वॉज ही इंस्पायर्ड। ठीक है, नास्तिकता पर लेकर एक इन्होंने, ज़रूरत क्या है नास्तिकता की, ऐसा एक पैम्फलेट लिखा था। तो किससे इंस्पायर्ड होकर लिखा था स्टूडेंट्स, इसकी वजह से ना इन्हें इस यूनिवर्सिटी से बाहर भी निकाल दिया गया था इनको, बिल्कुल से, ठीक है, एक्सपेल्ड कर देते ना, बाहर निकाल देते हैं। तो वो हो गया था इनको इस पैम्फलेट की वजह से। तो ये जो इन्होंने लिखा था ह्यूम से प्रभावित होकर इन्होंने पढ़ा था, इनका स्क्रैप ऑफ ह्यूम्स फिलॉसफी, इनकी फिलॉसफी वर्क पढ़ा था, उसी से इंस्पायर होकर इन्होंने ये पैम्फलेट लिखा था और ये पब्लिश हुआ था। तो ये पब्लिश हुआ था 1811 में। स्टूडेंट्स, एथीज़म पर है, एक ऐसे है, ये एक ऐसे वर्क था, एथीज़म पर लिखा था इन्होंने, और ये स्टूडेंट थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दैट टाइम, तो इनको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा है, शैलेस एडोनाइस इज़ अ थ्रेनोडी बिविलिंग द डेथ ऑफ। देखो ये बार बार पढ़ने को आता है ना, शैले ने एडोनाइज करके एलेजी लिखी है, पर यहाँ पे लिखा है थ्रेनोडी। थ्रेनोडी मीन्स भी एलेजी ही होता है स्टूडेंट्स, तो ये अलग वर्ड यूज़ कर रहे हैं, इससे भी आप लोग वाकिफ़ हो जाइए, यूज टू हो जाएंगे। ये एलेजी ही इसका मीनिंग होता है थ्रेनोडी। तो शैले ने जो एडोनाइज करके एलेजी लिखी थी, थ्रेनोडी लिखी थी, ये किसको, इन्होंने किसकी डेथ पर लिखी थी। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये है, जो सभी जानते हैं, फॉर्म्स ऑफ पोइट्री ही होती है थ्रेनोडी या एलेजी, और एलेजी में इस तरह की पोएम्स लिखी जाती हैं किसी की मृत्यु पर शोक जताते हुए। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा स्टूडेंट्स जॉन कीट्स। जॉन कीट्स की मृत्यु पर उन्होंने ये एलेजी लिखी थी, एडोनाइस शैले ने लिखी थी, और ये पब्लिश हुई थी 1821 में, ये वर्क पब्लिश हुआ था इनका। पेस्टोरल एलेजी है, 55 इसमें स्पेंसेरियन स्टैंजा है, 495 लाइन्स हैं। जॉन कीट्स पर इन्होंने ये एलेजी लिखी थी, एडोनाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रोमीथियस अनबाउंड। तो स्टूडेंट्स ये जो होता है वर्क इनका प्रोमीथियस अनबाउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछ रहे हैं क्या है, सीधे सीधे यहाँ से फॉर्म पूछ ली, बिल्कुल सरफेस का क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं कि फॉर्म ही पूछ रहे हैं, कि बाकी नहीं पूछा है ना कि है क्या ये, नॉवल, ड्रामा, प्ले, सटायर क्या है। तो इस पर भी आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है। जब भी आप कोई भी वर्क देखें किसी भी वर्क पोइट का, ऑथर का, तो वो देख लें उसकी फॉर्म क्या है, उसने लिखा किस वे में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिरिकल ड्रामा। ये एक लिरिकल ड्रामा है,
प्रोमीथियस अनबाउंड। और इसके मैं आपको बता दूँ इम्पोर्टेंट पॉइंट, प्रोमीथियस अनबाउंड जो हमारे पी.बी. शैले का इम्पोर्टेंट वर्क है, ये फर्स्ट जो पब्लिश हुआ था 1820 में। ये ग्रीक माइथोलॉजी के वे में लिखा है इन्होंने। एंड लिरिकल ड्रामा है। लिरिकल ड्रामा क्या होता है स्टूडेंट्स? क्लोजर ड्रामा भी इसको हम कहते हैं। क्लोजर ड्रामा मीन्स जैसे कि ऐसे ड्रामा जिनको स्टेज पे परफॉर्म नहीं किया जाना है, सिर्फ आपको इसको रीड कर सकते हैं प्राइवेटली, तो इसको हम लिरिकल ड्रामा या क्लोजर ड्रामा कहते हैं। प्रोमीथियस अनबाउंड का फॉर्म यही है और ये 4 एक्ट में लिखा गया, 1820 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ दीज वॉज रिटन बाय शैले? इनमें से कौन सा वर्क शैले का लिखा हुआ है? तो कई तो आप नाम देख लेंगे, ये तो दोनों बिल्कुल सेम नाम लग रहे हैं। पोइट्री लिखा है, ये यहाँ पोजी लिखा है, तो कौन सा करेक्ट है? तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सी, डिफेंस ऑफ पोइट्री जो वर्क है वो हमारे शैले का है, जो कि इन्होंने 1821 में लिखा था एंड 1840 में पब्लिश हुआ था। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा। रिटन कब हुआ था? 1821 में। पब्लिशिंग ईयर इसका 1840 है। एंड जो हमारा ये वाला वर्क है ना, डिफेंस ऑफ पोजी, ये फिलिप सिडनी का वर्क है। तो मिलते जुलते नाम है, तो मैंने आपको बता दिया। हमारे पी.बी. शैले का है डिफेंस ऑफ पोइट्री को डिफेंस करते हुए उन्होंने इसमें ये लिखा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा आज का, विच ऑफ दीज पोएम बाय शैले इज़ रिटन इन ब्लैंक वर्स? इनमें से कौन सी पोएम है शैले की जो उन्होंने लिखी है ब्लैंक वर्स में? तो करेक्ट आंसर इज़ बी। हालांकि वर्क्स इनके आ रहे हैं हमारे सामने, वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं, लेकिन इसी तरह से आपके वर्क भी तैयार हो जाएंगे कि हाँ ये पर्टिकुलर वर्क हमारे शैले का है, जिसमें से द ट्रम्प ऑफ लाइफ भी इन्हीं का ही है स्टूडेंट्स, सेंसी भी। तो ये जो हमारा पूछा है इसमें ब्लैंक वर्स में कौन सा लिखा है? तो हेलास है। करेक्ट आंसर इज हेलास। ये एक पोयम है, वर्स ड्रामा है, ठीक है। वर्स लिखते हैं ना, जो कविता के वे में ड्रामा कह लो, वर्स ड्रामा है, ये पोयम है। एंड हेलास ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। रिटन हुआ था 1821 में एंड नेक्स्ट ईयर 1822 में इसका पब्लिकेशन हुआ था। एंड स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था ना, इन्होंने अपनी बेस्ट वर्क जो लिखा है इटली में पीसा में जाकर लिखा था, वहाँ ये सेटल हो गए थे 1818 के टाइम। 1818 से लेकर 1821 तक रहे थे ये वहाँ पर, तो वहीं उसी दौरान उन्होंने ये वर्क भी वहीं लिखा था, अपना हेलास वर्क। इतने पॉइंट इस क्वेश्चन के। और ऐसे ही जो है ना फैक्ट, आप उस क्वेश्चन से, पर्टिकुलर क्वेश्चन से और भी फैक्ट जितने निकालते हुए पढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा और अच्छे से आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु हैज़ कॉल्ड शैले अ परफेक्ट सिंगिंग गॉड? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था परफेक्ट सिंगिंग गॉड इनको कहा जाता है। तो इनको ये जो टाइटल है किसके द्वारा दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है A.C. स्विनबर्न। A.C. स्विनबर्न करके जो हमारे क्रिटिक हैं, इन्होंने इनको अ परफेक्ट सिंगिंग गॉड करके टाइटल दिया। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि परफेक्ट सिंगिंग गॉड किसका टाइटल है? शैले का है, ठीक है। शैले का अन्य नाम क्या है? तो ये भी बनेगा। फिर किसने कहा, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो A.C. स्विनबर्न ने इनको ये टाइटल दिया था। हु रॉट द पोएम द ट्रम्प ऑफ लाइफ? ट्रम्प ऑफ लाइफ पोएम किसने लिखी है? तो करेक्ट आंसर इज शैले। शैले के क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर कर ही रहे हैं, तो शैले ने ये लाइन लिखी है और ये इनका लास्ट मेजर वर्क था जो कि अनफिनिश्ड रह गया था। इसके और पॉइंट हम देख ही रहे हैं। तो ये इनका वर्क है, पब्लिश हुआ था 1824 में, पॉस्टमसली पब्लिश हुआ था स्टूडेंट्स, क्योंकि इनकी मृत्यु तो 1822 में हो गई थी। तो जो मृत्यु के बाद जो वर्क पब्लिश होते हैं उसको पॉस्टमस वर्क कहते हैं, ठीक है। ये एक ड्रीम एलिगरी है, ट्रम्प ऑफ लाइफ, जो कि इनकी मृत्यु के बाद पब्लिश हुआ था। इनका लास्ट मेजर वर्क है और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये वर्क इनका अनफिनिश्ड रह गया था। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इनमें से कौन सा वर्क है शैले का जो कि अनफिनिश्ड रह गया था, और क्यों अनफिनिश्ड रह गया था? दैट टाइम जब ये लिख रहे थे उसी समय इनकी जब मृत्यु हो गई थी, ड्राउनिंग की वजह से इनकी मृत्यु हुई थी, डूबने की वजह से। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। तो डूब के मर गए थे और उस समय यही वाला वर्क ये लिख रहे थे, द ट्रम्प ऑफ लाइफ। कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि जब इनकी मृत्यु हुई कौन सा वर्क लिख रहे थे, कौन सा वर्क इनका अनफिनिश्ड रह गया, कौन सा वर्क इनका पोस्टमसली पब्लिश हुआ है। तो आपको हर तरह से हमको कैच करके चलना है सारे पॉइंट। तो द ट्रम्प ऑफ लाइफ जो वर्क है इनका शैले का वर्क है और पब्लिश हुआ था 1824 में। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ कंपोज द फॉलोइंग लाइन? तो इसमें आप सी करके यहाँ पे शैले जोड़ सकते हैं, क्योंकि करेक्ट आंसर इसका शैले ही है। चलिए देख लेते हैं क्या है। टू मी दैट कप हैज़ बीन डील्ड इन अनदर मेजर। तो ये जो हमारा पॉइंट है, ये हमारा शैले की लाइन्स है। कोटेशन से ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। एक लाइन, इंपॉर्टेंट लाइन किसी भी पोएम की, इन्हीं की किसी पोएम की लिख दी जाएगी और आपसे पूछेंगे ये कोटेशंस किसकी है। तो पहले तो ये हो गया कि ये भाई ये कोटेशन हमने आपको बता दी, टू मी दैट कप हैज़ बीन डील्ड इन अनदर मेजर। ये शैले का कोटेशन है, पर शैले की किस पोएम का है ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। तो ये शैले की पोएम है स्टैंजास रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स।
ठीक है। डिजेक्शन नियर नेपल्स जो उनकी पोयम है उसका ये कोटेशन है। Whose death is mourned by Shelley in Adonais? किसकी डेथ को उन्होंने मोर्न किया है, विलाप किया है अपने जो वर्क है एडोनाइस में। तो पहले ही बता चुके हैं कीट्स के लिए उन्होंने ये एलेजी लिखी है एडोनाइस, और कीट्स की डेथ पर ये उन्होंने लिखी है एलेजी। शैलेज एलेस्टर इज़ ऑल्सो कॉल्ड, शैले का ये वर्क है एलेस्टर, इंपॉर्टेंट है। अब ये भी देख लो आप, एलेस्टर किसका वर्क है, शैले का है। तो इसमें क्या कह रहे हैं उसको, और क्या भी कहते हैं उसका अनदर टाइटल क्या है इस वर्क का। तो करेक्ट आंसर इज द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड इज़ द अनदर टाइटल ऑफ एलेस्टर। अब मैं आपको बता दूँ, स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड जो है रिटन हुआ था 1815 में एंड पब्लिश हुआ था 1816 में। ओके, ये इनकी मेजर पोयम है। और ये जो इसको ये तो टाइटल शैले ने दिया था द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, एंड जो एलेस्टर करके जो टाइटल है ये दिया था इस पोयम को थॉमस लव पीकॉक ने, जो कि इंपॉर्टेंट पोइट है हमारे इंग्लिश लिटरेचर के। इन्होंने ये टाइटल दिया था एलेस्टर, थॉमस लव पीकॉक ने हमारे द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड को। तो ये दोनों एक ही हैं, अलग अलग पोयम्स नहीं, हाँ टाइटल इनके अलग है। शैले का ये वर्क है। हाउ मैनी एक्ट्स आर देयर इन शैलेस लिरिकल ड्रामा प्रोमेथियस अनबाउंड? प्रोमेथियस अनबाउंड का देखो कितना सरफेस का क्वेश्चन आ गया। ये वर्क हमारा शैले का है, लिरिकल ड्रामा है, ये पॉइंट क्लियर है। इसमें एक्ट कितने हैं भाई, लिरिकल है, ड्रामा, ड्रामा में एक्ट होते हैं ना, तो ये लिरिकल ड्रामा है, ड्रामा में एक्ट होते हैं। तो कितने एक्ट है इसमें, 4 एक्ट है। ठीक है, बाकी इसके पॉइंट्स मैं आपको बता ही चुकी हूँ प्रोमेथियस अनबाउंड के। ये ग्रीक माइथोलॉजिकल के उसमें इंस्पायर है ये, और 1820 में ये पब्लिश हुआ था। लिरिकल ड्रामा, क्लोजर ड्रामा भी कहते हैं प्रोमेथियस अनबाउंड। एंड हु रॉट द फॉलोइंग लाइन फॉर शैले? ये जो लाइन है शैले के लिए किसने लिखी है, ये कोटेशंस है शैले के लिए किसने बोली है। सो ही इज़ ब्यूटीफुल एंड इनअफेक्चुअल एंजल हीटिंग इन द वॉइड इज ल्यूमिनस विंग्स एंड वेन। ब्यूटीफुल है, इनअफेक्चुअल एंजल्स है, इस तरह से इनको बोला गया है। किसने बोला है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मैथ्यू अर्नोल्ड। इनके क्रिटिक थे, वैसे भी क्रिटिक ही थे, काफ़ी लोगों का इन्होंने क्रिटिकल वर्क लिखे हैं। तो बाय होम शैले हैज़ बीन कॉल्ड एज परफेक्ट सिंगिंग गॉड? अगेन क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो ठीक है देख लेंगे इसको। परफेक्ट सिंगिंग गॉड किसने कहा है? स्विनबर्न ने इसको कहा है परफेक्ट सिंगिंग गॉड। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा अनदर टाइटल में। नेचुरल पोइट जैसे हमारे वर्ड्सवर्थ कहे जाते हैं, ठीक है, चार्ल्स लैम्ब को ब्यूटीफुल कहते हैं, तो इनको परफेक्ट सिंगिंग गॉड कहा गया है बाय स्विनबर्न। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, in which poem of Shelley do not following lines occur? Do the following lines occur? ओके, तो इनमें से शैले की ये लाइन कौन सी पोयम से ली गई है? ये कोटेशंस लिख दी, लाइंस लिख दी। अब ये लाइन पूछ लें कि शैले की पोयम की किस पोयम से शैले की। तो एलिस आई हैव नो होप नॉर हेल्थ नॉर पीस विद इन नॉर काम अराउंड। करेक्ट आंसर इज स्टैंजा रिटन इन डिजेक्शन। तो ये जो वर्क है टू द वेस्ट विंड, ये भी इन्हीं का ही है, टू स्काईलार्क एडोनियस, ये सब शैले की वर्क है। पर ये लाइन जो स्पेशल ली गई है स्टैंजा रिटन इन डिजेक्शन से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हो जाएगा शैलेस एडोनाइस। तो एडोनाइस क्या है? एक पेस्टोरल एलेजी है, जो कि इन्होंने कीट्स के लिए ये वाली एलेजी लिखी है, हम सभी को ही पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइटल ऑफ शैलेस इनकम्प्लीट ड्रीम एलेगरी इज़? अभी मैंने बताया था आपका कौन सा वर्क इनका इनकम्प्लीट रह गया था, जिसकी वजह जब इनकी मृत्यु हुई थी तब ये लिख रहे थे वो वर्क। तो करेक्ट आंसर इज़ डी, द ट्रम्प ऑफ लाइफ। ठीक है, द शैलेस इनकम्प्लीट ड्रीम एलेगरी कौन सी है, शैले का कौन सा वर्क है इनकम्प्लीट, उसका टाइटल क्या है? द ट्रम्प ऑफ लाइफ उसका टाइटल है। इन विच पोएम ऑफ शैले डू द फॉलोइंग लाइन ऑक्योर? अगेन लाइन्स लिखी हैं पोएम्स की और पूछा है कि वो किस पोएम की लाइन है। तो ये जो लाइन है हमारी ओड टू द वेस्ट विंड की है। ये टाइटल थोड़ा आप देख लीजिए, मिस प्रिंट है यहाँ पे, यहाँ वेस्ट विंड आएगा। ठीक है, ओड टू द वेस्ट विंड पी.वी. शैले का वर्क है, उसकी ये लाइन है, ओ लिफ्ट मी एज अ वेव लीव अ क्लाउड आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ। यह पोइट कहता है वेस्ट विंड से कि मुझे एक वेव की तरह लिफ्ट करो, एक लीफ की तरह, एक क्लाउड की तरह आप उठा लो अपने ऊपर। ठीक है, इस तरह से ये बोलता है। पोएम पढ़ेंगे आपको सब क्लियर होगा। तो ये लाइन हमारी ओड टू द वेस्ट विंड की है, शैले के द्वारा लिखी गई है। अदर वर्क्स भी नहीं के हैं जो आपको दिख रहे हैं अदर ऑप्शंस में, एडोनाइस, स्काईलार्क, ये सब हमारे शैले के वर्क है। और इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं वर्क से, इनकी लाइफ से, कौन सा है कौन सा नहीं है, लाइंस लिख देंगे, पोएम का नाम पूछ लेंगे। पब्लिकेशन ईयर्स थोड़े कम ही पूछे जाते हैं, बिकॉज उसमें कहीं कुछ लिखा होता है, आगे पीछे एक ईयर का भी हो जाता है, तो इसलिए। लेकिन ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, टाइटल किससे इंस्पायर हुए, किसको डेडिकेट किया, लाइक दिस। ओके स्टूडेंट,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा एडोनाइज बाय शैले इज़ एन एलेजी। फिर से ये रिपीट हो रहा है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडोनाइज जो एलेजी इन्होंने कीट्स के लिए लिखी है, तो ये फिर से पूछ लिया कि एक शैले के द्वारा लिखी गई है एलेजी, एडोनाइज किसके ऊपर लिखी है, किसके लिए लिखी है, कीट्स के लिए लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा हु कॉल्ड शैले अ ब्यूटीफुल बट एन इनफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वॉइड इज ल्यूमिनस विंग्स इन वेन। ये भी रिपीट क्वेश्चन है हमारा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कोटेशन है जो कि मैथ्यू अर्नोल्ड ने शैले के लिए बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा स्टूडेंट्स आज का ये जो है इनके लाइफ के कुछ पॉइंट बेबी शैले के, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। देखो यहाँ डिमाइस में लिखा है ड्राउनिंग से इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। एंड 8 जुलाई 1822 में हुई थी और इनका जो लास्ट ट्रम्प ऑफ लाइफ वर्क है 1824 में पब्लिश हुआ था। एंड ये इटली में इनकी मृत्यु हुई थी, लंदन में जन्म हुआ था। ये काफ़ी सरफेस की क्वेश्चन बनेंगी। इनका फुल नेम भी याद रखना है आपको, पी वी शैले का फुल फॉर्म क्या था, पर सी वी शैले। एंड ये हमारे सेकेंड जनरेशन में रोमांटिक पोएट गिने जाते हैं। रोमांटिक पोएट्स में सेकेंड जनरेशन के पोएट्स हैं और इनके साथ जॉन कीट्स भी थे और बायरन भी थे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज हमने इनकी बायोग्राफी के 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए इनके वर्क से, और काफ़ी जो भी देखा इनके प्रोमीथियस अनबाउंड जो इनका वर्क है, डिफेंस ऑफ पोइट्री, एंड इनके जो इंपॉर्टेंट वर्क है हेलाज, ट्रम्प ऑफ लाइफ, इनके लिए कोटेशंस बोली गई है, परफेक्ट सिंगिंग गॉड इनको किसने कहा है, स्विनबर्न ने कहा। ये सारे पॉइंट हमने आज क्लास में कवर किए हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन। जिनको भी ज़रूरत है यूपी के जो टीजीटी पीजीटी के अभी जो आ ही रहे हैं वैकेंसीज और सभी के आ रहे हैं, तो उन सबके लिए इंपॉर्टेंट सिमिलरली ग्रुप। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, जय हिंद।